जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के अंदर, जहां पर एक बहुत शानदार खबर देखने को मिल रही है और खबर भी सीधी अमेरिका से आ रही है। कहां से आ रही है? अमेरिका से आ रही है। देखिए, खबर चाइना से आए, अमेरिका से आए, पॉजिटिव होनी चाहिए पर्टिकुलर फील्ड के लिए या पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए, उसके अंदर तेजी देखने को आपको मिल जाएगी। अभी इस समय हाल फिलहाल में आप देखेंगे Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट्स जिसके अच्छे आएंगे या खराब आएंगे या फिर अनाउंसमेंट किस तरह का देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी-बड़ी तेज़ी देखने को मिलती रहेगी। अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं इंट्राडे करते हैं, बहुत सारे लोग हैं इंट्राडे भी करते हैं, ठीक है? और ज़्यादातर नुकसान के अंदर चले जाते हैं। कुछ कॉल पुट के अंदर काम करते हैं, उसमें भी नुकसान के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इनके बावजूद भी जहाँ पर रिस्की टाइप काम भी है, अगर उसमें भी कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा फोकस और थोड़ा-सा धैर्य के साथ करते हैं, तो वो भी प्रॉफ़िट बना के ले जाते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। कितना परसेंटेज? केवल 10% 100 में से। कितना? 100 में से 10%, लेकिन वो अपने आप को बड़ा ट्रेंड करके चलते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कोई स्टॉक्स खरीद लिया या बेच दिया। अपॉर्च्युनिटी का वेट करते हैं, जैसे कि किसी कंपनी के अंदर अच्छी खबर देखने को मिली, 2-3 दिन तक शेयर भागा, वेट किया उसका, उसके बाद गिरावट हो गई। दूसरी बात ये क्या कि खबर अच्छी आई, जो इंट्राडे के अंदर काम करने वाला है, जो असली प्लेयर है इंट्राडे के अंदर काम करने वाला, उसकी एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ। क्या? असली प्लेयर वही है जो सिर्फ डायरेक्शन को देख के काम करता है। उसके अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं है कि शेयर इतना भाग गया तो अब उसके ऊपर भागेगा नहीं, शेयर इतना गिर गया तो अब इसके नीचे गिरेगा नहीं। उसको कोई मतलब नहीं है गिरावट, जिधर की तरफ जा रहा है शेयर, वो उधर की तरफ जाना शुरू कर देगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि कितना गिरा है, कितना नहीं गिरा है। उसको मतलब ये नहीं कि शेयर 1000 रुपए से इस समय 500 रुपए पे काम कर रहा है, उसका कोई लेना-देना नहीं है। उसको लग रहा है कि 500 रुपए से नीचे गिर के 450 रुपए आज ये जा सकता है, तो वो सेल मार देगा उसके अंदर। उसको मतलब नहीं किधर जाना, ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ चालू हो जाएगा वो, ठीक है? लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म वाले को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, बड़ी गिरावट पर खरीदना होता है, थोड़ा-थोड़ा करके खरीदना होता है। ठीक है? तो इंट्राडे में एक चीज़ और होती है, इंट्राडे वाले एक चीज़ और यहाँ पर देखते हैं। एक तो न्यूज़ पे ध्यान लगा के रखते हैं, ठीक है? न्यूज़ पे ध्यान लगा के रखेंगे, ट्रेंड पे ध्यान लगा के रखेंगे, उनको कोई एक शेयर मिल गया चाहिए, उससे ही काम हो जाएगा उनका। क्यों? क्योंकि वो मार्जिन के साथ भी मार देते हैं। 50,000 रुपए है, 2.5 लाख का माल मार देंगे वे। मिल जाएगा उनको सेम डे, 5 गुने तक मार्जिन मिल जाता है। रिस्क भी उसी तरीके का रहता है। तो ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। बिना किसी प्रिपरेशन के डेली निकल के 25-25, 40-40 ट्रेड मारना, ब्रोकरेज दे के चले जाना, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको काम करना है, लेकिन मैं उन 10% लोगों की क्वालिटी बता रहा हूँ कि वो किस तरीके से काम करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, कौन-सी न्यूज़ आ रही है क्या। हाँ, न्यूज़ आ गई है, उनको समझ में आ रहा है न्यूज़ ठीक है, पॉजिटिव है। उसका भी मतलब नहीं है न्यूज़ पॉजिटिव है क्या नहीं है। वो देखेंगे कि पॉजिटिव न्यूज़ में आगे भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। अगर नहीं भाग रहा तो कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव न्यूज़ है और शेयर नीचे गिरना शुरू हो गया, वो सेल मार देंगे उसके अंदर, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि सेम डे जो लोग पैसे कमाते हैं, वो सेक्टर वाइज़ पे भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। कोई ना कोई एक सेक्टर डेली का, जिसके अंदर तेज़ी या गिरावट बनती है। डेली किसी सेक्टर के अंदर तेज़ी या गिरावट बनती है। ये सिर्फ इंट्राडे वालों की मैं क्वालिटी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जाना नहीं उधर की साइड में, ज़्यादातर लोग 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं। बचने का कोई मतलब नहीं है। कभी देखिए, मरते कैसे हैं? मरते ये है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ बढ़ना, अचानक ही नीचे गिर जाएगा, बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे हो जाएगा, समझ में आता है? तो ओवरऑल मिला के नुकसान के अंदर ही चले जाते हैं। वोलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। अगर आप देखेंगे एसबीआई का चार्ट पैटर्न, कुछ समय के लिए सीधी नीचे की तरफ चला गया, बिल्कुल नीचे की तरफ। वो चार्ट पैटर्न गूगल पे आपको दिखाई भी नहीं देगा एसबीआई के अंदर। सीधा 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 यूं चल रहा, सीधा बिल्कुल नीचे की तरफ खड़ा हो गया, इस तरीके से गिर गया नीचे की साइड में, फिर खड़ा हो गया वहीं पर जाके, स्टॉप लॉस खा गया लोगों के, ठीक है? तो ज़्यादातर लोग कामयाब होते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनको मालूम है कि हाँ, नुकसान तो चलता रहता है, कहीं पर बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी चलता रहता है, तो वो करते रहते हैं, छोड़ते नहीं है। फाइनली रिजल्ट कुछ भी निकले उनका, लेकिन हाँ, कुछ क्वालिटी उनके अंदर होती है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, अब आपको लॉन्ग टर्म छोड़ के शॉर्ट टर्म के अंदर जाना है या इधर-उधर जाना, नहीं।
मैं आपको एक जानकारी इन्फॉर्मेशन शेयर आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेक्टर वाइज वो लोग काम कर लेते हैं, कोई न्यूज़ बेस काम कर लेते हैं, ट्रेंड देखते हैं वे शेयर किधर की तरफ जा रहा है, इमोशन से लेस। इमोशन नहीं होता, अगर उनके अंदर इमोशन आ गया, हाँ थोड़ा सा नुकसान हो गया, डर गए, घबरा गए, तो फिर ट्रेड उनकी गलत होनी है। वो ज़्यादातर केस में इमोशंस उनके साथ में, देखिए जब नुकसान होता है तो दिमाग काम करना बंद कर ही देता है। तो ज़्यादा ट्रेड या फिर नुकसान कवर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रेड, उल्टी सीधी ट्रेड मार के काम खत्म, ठीक है। जैसे कि कॉल पुट के अंदर बर्बाद हो जाते हैं। तो अमेरिका से न्यूज़ कौन सी निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को ये सारी चीज़ें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो देखिए तेज़ी कितनी है, नवीन फ्लोरिन की बात करें तो देखिए 9.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है लगभग। तो तेज़ी किस वजह से है, देखिए यहाँ पर अपर सर्किट लगा है, अपर सर्किट लग गया है यहाँ पर किसके अंदर, नवीन फ्लोरिन के अंदर, और शेयर ने बढ़िया पैसा आपको बना के दिया है। खबर देख लीजिए यहाँ पर नवीन फ्लोरिन के अंदर, और जितने भी फार्मा सेक्टर वाली कंपनी है उनके अंदर यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है, नवीन फ्लोरिन स्टॉक्स सभी के अंदर 10-10, 12-12% की तेज़ी देखने को मिली है। क्योंकि अमेरिका से खबर निकल कर आ रही है, हाइक हुआ है क्या, रेफ्रिजरेटेंट गैसेस के प्राइस को बढ़ा दिया गया है। क्या किया गया है, हाइक किया गया है। देखिए रेफ्रिजरेटर, और बात करें हम कि एयर कंडीशनर के अंदर जो गैस डाली जाती है, ठीक है, उसके रेट को हाइक किया गया है कहाँ पर, अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से इनके अंदर तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कितना कंपनी का काम है, ठीक है। तो ये जो हाइक होगा, इनसे इनके मार्जिन पे बड़ा असर पड़ेगा, मार्जिन बढ़ जाएंगे इनको ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है अगर हाइक होता है तो, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर ये खबर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी आपको तेज़ी देखने को, इन शेयर के अंदर देखने को तेज़ी मिल रही है। तो समझ में आ गया, सारा खेल समझ में आ गया कि ये कंपनियाँ वो गैस बनाती हैं जो किसके अंदर डाली जाती है, रेफ्रिजरेटर के अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर, ठीक है। तो इसमें गैस की कीमतों में कितनी R32 और R125 की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है गैस के अंदर, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म ने इन कंपनियों के टारगेट ऊपर की साइड में बढ़ा दिए हैं, और ये भी बोला है कि संभवतः मार्जिन के अंदर 260 करोड़ तक का फ़ायदा देखने को मिल सकता है अलग अलग कंपनियों को, ठीक है। अलग अलग कंपनी की बात चल रही है, पर्टिकुलर नहीं। नवीन फ्लोरिन की बात करें तो लगभग 77 करोड़ तक का फ़ायदा देखने को मिल सकता है यहाँ पर, अगर इस तरीके से बढ़ा है, ठीक है। इसी तरीके से और भी दूसरी कंपनियाँ हैं। चलिए इस कंपनी के पहले हम देख लेते हैं मार्केट कैप कितना है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट कैप ठीक है। शेयर के अंदर गिरावट देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए। तो एक साल के अंदर कोई खास गिरावट नहीं है, तेज़ी गिरावट तेज़ी चल रहा है, ठीक है। तो जो गिरावट थी वो कन्वर्ट हो गई है तेज़ी में। तो अच्छी खासी 5 साल के अंदर इस शेयर के अंदर देखिए तेज़ी 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 बनी, उसके बाद गिरावट, और अभी एक ही जगह रुका हुआ था शेयर, ठीक है। तो कंपनी बढ़िया है, कंपनी का काम बढ़िया है। एक बार कंपनी का प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो नवीन फ्लोरिन की बात करें, देखिए अच्छी कंपनियां ऑलरेडी अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न उनका खोल कर देखें तो तेजी के अंदर ही दिखाई देती है। उनके अंदर काम करना है, बड़ी गिरावट ढूंढी उनके अंदर, तब जाकर पैसा बनता है। अब इस चीज़ को देख के एकदम से ही आप जल्दी से एकदम मत कूद जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कंपनी के देखिए रिजल्ट भी 30 जनवरी को आने वाले हैं, उस पर भी आप नज़र बना के रखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे 472 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 500 करोड़ का हो गया, उसके बाद 602 करोड़, उसके बाद 524 करोड़, उसके बाद देखेंगे 519 करोड़। तो देखिए किसके अंदर, रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर भी गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक बोलेंगे, 98, 76, मतलब रुका हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रुका हुआ है तो प्रॉफिट के अंदर भी कोई खास उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। 61 करोड़ का 78 करोड़, 70 करोड़, 51 करोड़, उसके बाद देखेंगे 59 करोड़, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको देखनी होगी इस कंपनी के अंदर कि पूरे पूरे साल का प्रॉफिट देखेंगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2013 के अंदर 44 करोड़ का इस कंपनी का प्रॉफिट होता था, उसके बाद देखिए 68 करोड़, उसके बाद 58 करोड़, 64 करोड़, उसके बाद देखेंगे 137 करोड़, 180 करोड़, 149 करोड़, 409 करोड़, 258 करोड़, 263 करोड़। लगातार आप देखेंगे कि तेजी तेजी देखने को मिल रही है प्रॉफिट के अंदर, लगातार तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि अभी थोड़ा सा पिछले 3-4 साल से जितनी तरक्की होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखिए इस खबर के बाद अगर ये सारा इम्प्लीमेंट हो जाता है, आगे गैस के रेट बढ़ जाते हैं, तो शायद आगे कुछ देखने को मिल सकता है। चलिए, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं SRF, देखिए इसके अंदर भी ज़बरदस्त तेजी है, इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं,
और मार्केट कैप देखेंगे 79,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर देखने की कोशिश करते हैं तो तेजी गिरावट तेजी यही चल रहा, फ्लैट है मामला। लेकिन 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। लेकिन शेयर नीचे गिर मतलब कि कंपनी की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि शेयर नीचे गिरता है फिर भागता है, गिरता है बढ़ता है, नीचे गिरा नहीं पा रहे हैं इसको। ये मजबूती का साइन है। देखिए जब शेयर मतलब कि एक सपोर्ट के साथ नीचे कितनी भी कोशिश करें गिराने की, गिरता नहीं है, मतलब समझ जाइए कि कंपनी के अंदर मजबूती है। ठीक है, ये सिग्नल मिला और ये अब से नहीं हो रहा है, 2021 से ये सारी चीज़ें देखने को मिली। ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पाता है, ज़्यादा नीचे हो सकता है अब आगे भागता हुआ नजर आए। चलिए शेयर पे भी यहाँ फोकस कर सकते हैं। कंपनी अल्काइल अमाइंस केमिकल्स, तो केमिकल सेक्टर की कंपनियों के अंदर सभी के अंदर तेजी बनी है, पूरा सेक्टर ही भागा है, तो बहुत सारे लोगों ने पैसा यहाँ पर कमाया ही होगा। और सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर ही तेजी बनी है, ऐसा नहीं कि ये कल की पहले ही या बहुत ज़्यादा ऊपर ही खुला है, नहीं। लेकिन गिरावट, माहौल गिरावट का है तो फिर टिक नहीं पाई तेजी। अब देखते हैं आगे कल क्या होता है इस सेक्टर के अंदर। चलिए दोस्तों अगली कंपनी होगी बालाजी अमाइंस। इसकी बात करें, देखिए 1,877 रुपये का भाव है, लगभग 7.81% की इसके अंदर भी तेजी देखने को मिली है। तो कोई भी शेयर रुका नहीं है, अच्छी खासी तेजी है। और केमिकल सेक्टर ये कुछ समय से रुका हुआ है, पिछले 1 साल से कोई खास परफॉर्मेंस दे नहीं पाया है। ठीक है, 5 साल की बात करें तो देखिए अब अच्छी खासी तेजी बनी थी इस शेयर के अंदर भी, और उसके बाद देखिए गिरावट। इन तेजी को देखकर ट्रैप हो जाते हैं लोग। ठीक है, मार्केट कैप देखेंगे 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, कंपनी ठीक है लेकिन सारी चीज़ें आपको देखनी है। कंपनी आरती इंडस्ट्री लिमिटेड 52 वीक लो के आसपास कंपनी काम कर रही है। तो जब भी मैंने आपको बताया 52 वीक लो शेयर की लिस्ट में बीच बीच में आपको बताता रहता हूं ताकि आप उन पर विचार कर सकें। देखिए मैं ये कभी नहीं बोलता हूं यहाँ से गिरावट नहीं हो सकती है, गिरावट हो सकती है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगी तो भागेंगी, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगी तो गिरती रहेंगी। ठीक है, पूरा सेक्टर के अंदर कभी कभी गिरावट होती रहती है। ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट है, सेक्टर वाइज तेजी बनती है। सेक्टर वाइज अगर कोई कंपनी काम अच्छा भी कर रही होगी तब भी अगर पूरे सेक्टर के अंदर गिरावट है या फिर शेयर नहीं भाग रहे हैं उस सेक्टर के, तो वो शेयर भी नहीं भागता है। ठीक है, तो आरती इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें, देखिए इसके अंदर भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। पूरे साल का चार्ट पैटर्न अगर आप उठा के देखेंगे तो शेयर का ट्रेंड बिल्कुल नीचे की तरफ है। तो ये नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर कि अब अच्छी खबर देखने को मिली है तो ये भागेगा ही भागेगा, नहीं। तो आपको ध्यान जो रखना है वो सबसे ज़्यादा रखना है किस पे, नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ पे आप नज़र बना के रख सकते हैं, जिनमें कल भी आपको हो सकता है तेजी देखने को मिले, हो सकता ना मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, पॉजिटिव खबर के बाद भी गिरावट हो जाती है। फोकस कर सकते हैं, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। पैसा बनने में काफ़ी समय लग जाता है, शेयर काफ़ी दिन तक भागते नहीं है, भागते हैं तो फिर 1 महीने के अंदर ही भाग जाते हैं। जब शेयर को भागना होता है, शक्ति पंप को देख लीजिए, 1 महीने के अंदर 70% भाग गया। आज की डेट में गिरावट भी है उसके अंदर, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे काफ़ी सारे शेयर। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम केमिकल सेक्टर वाले ही शेयर कवर कर रहे हैं। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो देखेंगे यहाँ पर 33 का है। किसकी बात कर रहे हैं हम, आरती इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक शेयर और बता देता हूँ यहाँ पर जो 52 वीक लो के आसपास ही काम कर रहा था, लेकिन आज उसके अंदर 5-6% की तेजी देखने को मिली, जो कि पर्टिकुलर सेक्टर का ही है, केमिकल सेक्टर का। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, तो देख लीजिए इस शेयर को, यहाँ पर देखिए 232 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कल का प्रीवियसली क्लोज देखिए, पहले आप इसका प्रीवियसली क्लोज कितना था, 232 रुपये। कितना था, 232 रुपये। हाई कितना मारा है आज उसको देखना जरूरी है, कितना, 243 रुपये। ठीक है, तो तेजी थी लेकिन ट्रेंड निगेटिव होने की वजह से लोग डर गए, घबरा गए। ठीक है, क्यों डर गए, क्यों घबरा गए, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम। फिलहाल 5 दिन के अंदर देखें या 1 महीने के अंदर देखें, गिरावट ही देखने को मिली लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर। जब से आईपीओ आया, आईपीओ के बाद से कोई खास तेजी नहीं बनी है, बीच बीच में जब मारता रहता है लेकिन फिर गिरावट हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि कब इसमें पूरी ताकत के साथ कब शेयर अपने अकॉर्डिंग भागता है। पूरा फील्ड ही अभी गिरावट के अंदर, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये शेयर भागेगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर स्लो चल रहा है इस समय पूरा ही। ठीक है, तो अभी अनुमान लगाना गलत होगा कि कल ही भागने वाला है। हाँ, लॉन्ग टर्म की बात है, जब सेक्टर भागता है तो मार्केट तेजी बनती है, तो जो सेक्टर गिरा हुआ ज़्यादा उसके अंदर सबसे पहले तेजी बन जाती है, या मजबूत कंपनियां भागना शुरू कर देती हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।